हेलो एवरीवन। तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किस तरह हम जो है मल्टीपल चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट सिमेट्रीज इनटू डिफरेंट डायमेंशंस। ओके, एंड व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ द होल डायमेंशन ऑफ द होल सिमेट्री ऑन अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो आज हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्चुअली कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी पी कुछ बुक्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कहा गया है बाय चार्ज डेंसिटी। ओके, सो चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास तीन किस्म के हैं। द फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल, द सेकंड इज टू डायमेंशनल एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ थ्री डायमेंशन। बेटा, सो वन डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी या वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? जैसे कि अगर आप जो है कोई वायर ले ले, ओके, इसी वायर में हमारे पास चार्जेस पड़े हुए हैं। इसी तरह टू डायमेंशनल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका एग्जांपल हम कोई पेज भी ले सकते हैं, क्योंकि पेज का जो है वो हमारे पास लेंथ होती है, पेज की हमारे पास विड्थ होती है, पेज हमारे पास टू डायमेंशनल होता है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर हमारे पास चार्जेस पड़े हों तो उसी को हम कहेंगे टू डायमेंशनल। ओके, टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो थर्ड डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है क्यूब, क्योंकि क्यूब जो है वो थ्री डायमेंशनल है। ओके, और यहाँ पर इसके सरफेस पर, इसके अंदर जहाँ पर भी जो आपको दिख रहा है, जो भी सरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर सब के सब क्या पड़े होंगे? चार्जेस पड़े होंगे। क्या पड़े होंगे? चार्जेस पड़े होंगे। सो जब यहाँ पर अगर हम देखें वन डायमेंशनल को, सो वन डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी, जबकि टू डायमेंशनल को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस हमारे पास टू डायमेंशनल होता है, क्योंकि सरफेस हमारे पास टू डायमेंशनल होता है। सो दैट इज व्हाई जो सरफेस पर जो चार्जेस की जो अरेंजमेंट है, जो चार्जेस की जो अरेंजमेंट है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सरफेस चार्ज डेंसिटी। जबकि वॉल्यूम हमारे पास थ्री डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम हमारे पास थ्री डायमेंशनल होता है। सो यहाँ पर जो चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सो दैट इज अलोंग एक्स, दैट इज अलोंग वाई, दैट इज अलोंग जी एक्सिस। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री डायमेंशनल डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, अब हम आगे इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। ओके, अब अगर इसी कंडक्टर के पास यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, सो इसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पर इसी क्यू चार्जेस का कितना मैग्नीट्यूड होगा? ओके, यहाँ पर फोर्स कितना होगा? सिमिलरली इंडिविजुअल चार्ज का कितना फोर्स होगा? सिमिलरली यहाँ पर भी हम पॉइंट चार्ज लेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज लेंगे, एलिमेंटल लेंथ पर भी जाएंगे, एलिमेंटल सरफेस पे भी जाएंगे, एलिमेंटल वॉल्यूम पर भी जाएंगे, और फिर हम सब के सब उस पर क्या करेंगे? इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या यूज करेंगे? कैलकुलस के टेक्निक्स यूज करेंगे। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, सो कंसीडर कर ले कि हमारे पास यहाँ पे कोई वायर है, ओके, ऑफ लेंथ एल। ओके, इसका लेंथ जो है वो हमारे पास एल है। ओके, और इस पर जो चार्जेस है वो हमारे पास यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, चार्ज क्यू इनका मैग्नीट्यूड है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम किसे कहते हैं? सो लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस कि अगर हमारे पास वन यूनिट लेंथ हो, के वन यूनिट लेंथ हो, और अगर हम जितने चार्जेस हमारे पास हैं, जितना उसका मैग्नीट्यूड है, ओके, उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड कर ले लेंथ पे, तो उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर डिफिनीशन में यहाँ पे लिखूँ, सो मैं लिख सकता हूँ कि द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ कि द चार्ज
per unit length. Okay, the charge per unit length is called linear charge density. The charge per unit length, the charge per unit length is called linear charge density. ओके, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लिम्डा से. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लिम्डा. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट हम समझ रहे हैं कि व्हाट आर द डायमेंशंस, what is the unit of the चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि डिफरेंट चार्ज डेंसिटी के डिफरेंट जो है डायमेंशंस होंगे. क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, सो दैट इज दे कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल. सो व्हेन देयर इज अ चेंज बिटवीन द डायमेंशंस, ओके, सो ऑफ कोर्स हम उसकी जो डिफरेंट जो डिपेंडेंसी है उसे भी हम निकाल सकते हैं. अब हम डिपेंडेंसी भी पर बात करेंगे. ओके, सो ये तो मैंने यूनिट, ये तो मैंने फार्मूला लिखा है मैथमेटिकल. अब मैं लिख रहा हूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, सो हेडिंग लगाएं यहाँ पे यूनिट. ओके, यूनिट हेडिंग लगाएं. सो आज अब हम समझ रहे हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. सो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल. ओके, क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ कूलम, एल की जगह मैं लिख सकता हूँ मीटर. सो कूलम एंड मीट, कूलम पर मीटर इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसको मैं यूनिट्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि कूलम मीटर इनवर्स. ओके, सो कीप इन माइंड व्हाट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. नेक्स्ट जो हम समझने जा रहे हैं, दैट इज द डायमेंशंस, दैट इज dimensions of linear charge density. So we know that lambda is equal to coulomb per meter. Okay, coulomb का हमें पता है कि coulomb क्या है. coulomb हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. ओके, जब हम टू बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ q इज इक्वल टू आई टी, सो ये करंट भी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है. तो जब हम दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें जो क्वांटिटीज़ मिलती हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायमेंशंस, हम जब भी डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का लिख के, तो वी कैन राइट द डायमेंशन ओनली इन base physical quantities. Okay, so we can write the dimensions of any physical quantity in terms of बेस फिजिकल क्वांटिटीज़. सो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, सो चार्ज को मैं लिख सकता हूँ दैट कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड. ओके, सो एम्पेयर सेकंड में लिख सकता हूँ कूलम की जगह. सो आई कैन राइट हेयर एम्पेयर सेकंड. ओके, मीटर की जगह जो है वो खुद मीटर आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं से लिखूँ, सो आई कैन राइट दैट ए फॉर एम्पेयर सेकंड के लिए मैं टाइम लिख सकता हूँ, मीटर जो है वो इनवर्स आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डायमेंशंस लिखी हैं. अगर मैं इसी डायमेंशंस को फर्दर सीक्वेंस में लिखना चाहता हूँ ऑन अ मोर अप्रोप्रिएट वे, सो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट मैं कौन सी क्वांटिटी लिखूँ, बेस क्वांटिटी. सो बेस क्वांटिटी मेरे पास कौन सी है, सबसे पहले वो मेरे पास यहाँ पर मैंने मीटर की जगह एम लगाया है, सॉरी एल. ओके, सो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एम मेरे पास है तो नहीं है, सो फॉरगेट अबाउट एम. लेंथ है मेरे पास, हाँ लेंथ -1, इसी तरह टाइम है मेरे पास. ओके, सो लास्ट में जो आएगा दैट इज एम्पेयर. ओके, सो दीज टू आर फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज. ओके, लेकिन एम्पेयर जो है, करंट जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटी है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को शायद पता नहीं होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ या जो बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास. सो याद रखिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे कि लेंथ, टाइम और जो लेंथ, मास और टाइम, ये जो है हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है. क्योंकि इनको हम फंडामेंटल इसी बेसिस पे कहते हैं कि जैसे कि अगर आप CGS सिस्टम को ले तो उसमें हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, वो क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसे FPS, फुट, पाउंड, सेकंड. ओके, सो फुट, पाउंड, सेकंड में जो पाउंड है वो हम यूज़ करते हैं फोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन पाउंड जो है वो हम मास के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, सो कीप इन माइंड जो FPS में हम जो पाउंड यूज़ करते हैं वो हम मास के लिए यूज़ करते हैं. अब ये जो लेंथ
सेंटीमीटर या फुट है या मीटर है, या जो मास है जिसका केजी भी हो सकता है, जिसका पाउंड भी हो सकता है, जिसका स्लग भी हो सकता है, इसी तरह टाइम जो है सब में सेकंड है। ओके, सो क्या है, ये चीज़ें जो है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ओके, फंडामेंटल मीन्स कि हम इन चीज़ों को ईजिली से मेजर कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं, इसी वजह से हम इसको फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। जबकि अदर बेस क्वांटिटीज़ जैसे कि करंट है, उसको हम जो है ईजिली से मेजर नहीं कर सकते, वी नीड डिवाइस। ओके, सो दैट्स वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एज वेल एज एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक ही सेंटेंस में समझना चाहते हैं, सो वी कैन से दैट every fundamental physical quantities is base quantity. Okay, but every base quantity may not be फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो कीप इन माइंड दैट सेंटेंस। हो गया, तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी ही टॉपिक की तरफ। तो हमने अभी तक बात की यूनिट पर, डायमेंशन पर, मैथमेटिकल फॉर्म पर, डिफिनीशन पर। अब हम समझना चाहते हैं कि किस तरह हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट चार्ज हो और एक यूनिट लेंथ हो। सो लेट से अगर मैं इसी यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ, ओके, इसी यूनिट लेंथ की, ओके, इसी यूनिट लेंथ, ये DL हमारे पास यूनिट लेंथ है। ओके, DL हमारे पास कौन सा है, दैट इज हमारे पास एलिमेंटल लेंथ है। ओके, और इस एलिमेंटल लेंथ में हमारे पास जो चार्ज है वो DQ चार्ज है। ओके, सो सिमिलरली मैं एलिमेंटल स्मॉलर लेवल पे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिम्डा इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DL। ओके, लिम्डा इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DL। फर्दर इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ दैट Q इज इक्वल टू लेमडा बाय L। ओके, और इसी तरह इस इक्वेशन को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ दैट DQ इज इक्वल टू लेमडा बाय DL। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इन्हीं चीज़ों को नोट कर ले। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह हमारे पास फोर्स होगा ड्यू टू द होल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड व्हाट विल बी द फोर्स इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q नॉट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R at point P. Okay, and what will be the force on this Q naught charge due to DQ as well as due to whole conductor. Okay, so अब हम नेक्स्ट जो है इसी बात को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह कर ले कि इन जो मैंने लिखे हैं सबसे पहले आप इनको नोट कर ले। अच्छा, तो नोट कर लिया इसे, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, सो अब हम समझेंगे कि द फोर्स, ओके, द फोर्स ऑन point charge due to whole conductor of length L and due to the small elemental length। ओके, अब हम इसी बात को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि कंसिडर कर ले। ओके, कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास वर्टिकल कंडक्टर है। ओके, इसमें जो चार्जेस है ये हमारे पास चार्जेस हैं। यहाँ पर एलिमेंटल ये जो लेंथ है ये हमारे पास टोटल लेंथ है। ओके, ये हमारे पास टोटल लेंथ है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, सो पॉइंट P पे जो चार्ज पड़ा हुआ है दैट इज़ अ Q नॉट। ओके, और ये Q नॉट जो है ये इस चार्ज जो एलिमेंटल लेंथ का है DL का है, इससे जो है वो कितने फासले पर है, R फासले पर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू DQ चार्जेस एंड Q नॉट इज R। अगर हम यहाँ पर कूलम लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, सो वी कैन राइट हियर दैट F इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि स्मॉल फोर्स हम निकालना चाहते हैं, सो दैट विल बी DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह में क्या लिखूंगा DQ। ओके, Q नॉट और R स्क्वायर। सो ये वेक्टर फॉर्म है, सो यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर लगा लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं अब क्या करूँगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन अपनी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि जो लिम्डा है दैट इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DL। ओके, सो सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि DQ इज इक्वल टू लिम्डा मल्टीप्लाई बाय DL। ओके, सो DQ की जगह मैं वो पुट कर लेता हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी लिम्डा बाय DL। ओके, Q नॉट R स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर। ओके, सो ये हमारे पास रिलेशन निकल आया कि DF इज इक्वल टू DF
डी एफ कौन सा फोर्स है, डी एफ इज़ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज और यहाँ पर जो एलिमेंटल लेंथ पे जो चार्ज है डी क्यू, ओके। सो उनके दरमियान जो फोर्स होगा वो हम इसी से फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एलिमेंटल लेंथ डी एल, ओके। सो ये हमारे पास रिलेशन निकल आया फॉर पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ डी एल, ओके। नेक्स्ट अगर हम समझे कि इस चार्ज पर जो है जो फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू होल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं वो बहुत से चार्जेस है। सो टोटल जो कंडक्टर है वो इस स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। सो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो डी क्यू है, यहाँ पर 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 डी क्यू है, उन पर हम क्या लेंगे, इंटीग्रल लेंगे। सो इंटीग्रल तो लेंगे लेकिन ये हमारे पास छोटे छोटे डीएल में है, छोटे छोटे डीएल में है। सो यहाँ पर एक डीएल, यहाँ पर डीएल, यहाँ पे डीएल, यहाँ पे डीएल। सो हम जितने भी डीएल है उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके। उसको हम एक किस्म समीशन उस पर ले लेंगे, ओके। सो हम क्या कह सकते हैं कि अब हम टोटल फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं। टोटल फोर्स यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ओके, टोटल फोर्स, ओके, टोटल फोर्स। अच्छा, तो अब मैं टोटल फोर्स फाइंड करने जा रहा हूँ इसी चार्ज क्यू नॉट पे। सो देट विल बी, चलो उसको मैं ग्रीन पे लिख देता हूँ। सो देट इज़ एफ इज इक्वल टू सबसे पहले डी एफ लिख देता हूँ। इस पे मैंने इंटीग्रल लिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एल क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट वेक्टर। अब मैंने इंटीग्रल लिया हुआ है फ्रॉम 0 टू एल, कंप्लीट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल पर मैंने इंटीग्रल लिया हुआ है। सो देट विल बी इक्वल टू, दिस इंटीग्रल कैंसिल डी विद आई लेफ्ट विद दैट एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है। सो जो कांस्टेंट चीज़ें होती है उसे हम इंटीग्रल से बाहर लिखते हैं। सो इट विल बिकम दैट क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा 0 टू एल, लिमिट ऑफ इंटीग्रल है 0 टू एल। यहाँ पर जो बाकी रह गया है दैट इज लेमडा और आर स्क्वायर, और यहाँ पर डी एल और यूनिट वेक्टर मेरे पास बाकी रह गया। सो दिस इज द, ओके, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास जो रिलेशन आ गया, ये वाला, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला रिलेशन जो है हमें बताता है द टोटल फोर्स, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द टोटल फोर्स, ओके, experienced by this point charge due to the whole conductor of length L, okay। so ये बहुत ही important था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आगे हम समझ सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो that's why I thought it would be more better, it would be more appropriate to have a separate lecture on charge डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो सबसे पहले आप बेटा इसे नोट कर ले ताकि मैं इसे मिटा दूँ, ओके। अच्छा बेटा, आप मिटा दूँ इसे, आप कंसेप्ट का तो आपको पता है। नेक्स्ट हम जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम जो है मेन पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हम उसमें इंटीग्रल लेंगे, हम उसमें जो है सरफेस लेंगे। सो अब जो हम समझने जा रहे हैं दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सो सबसे पहले हेडिंग लगा है दैट इज SCF, सरफेस चार्ज, SCD, ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स के चार्ज पर यूनिट सरफेस, ओके, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सो लेट्स कंसीडर, यहाँ पर मैं डायग्राम बना ले देता हूँ, ओके। सो हेडिंग डाले डायग्राम, ओके, डायग्राम, ओके। अच्छा, सो डायग्राम के हवाले से अगर मैं आपको बात बताऊं, सो कंसीडर कर ले कि ये हमारे पास कोई भी पेज है, ओके। चलो मैं ग्रीन से बना लेता हूँ, ओके, चलो मैं ग्रीन से बना लेता हूँ। कंसीडर कर ले कि ये हमारे पास पेज है, इसमें चार्जेस पड़े हुए हैं, ओके, इसमें चार्जेस पड़े हुए हैं। अगर मैं इसका इसका जो ये हमारे पास क्या है, सरफेस एस है, ओके। अगर हमारे पास यहाँ पर चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है लेट्स से दैट इज क्यू, ओके। सो अगर यहाँ पर मैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, सो सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय डी एस, ओके, क्यू बाय डी एस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के हवाले से आपको बताऊँ, सो यूनिट इसका क्या होगा, दैट विल बी कूलम मीटर स्क्वायर, ओके, कूलम मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम्पेयर
स्क्वायर, सो ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एम्पेयर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एल स्क्वायर, इसी तरह टाइम और एम्पेयर। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दीज आर द डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा। सो नोट कर लिया ऐसे कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर मैं स्मॉल इसी तरह स्मॉल एरिया कंसिडर कर लूँ ऑफ डी एस। ओके, लेट्स से कि मैंने स्मॉल एरिया कंसिडर किया है उसके, इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज डी एस। ओके, इसका सरफेस एरिया है डी एस, इसमें जो चार्ज है दैट इज लेट्स से कि डी क्यू इसमें चार्ज है। चलो मैं इसको ब्लू पे लिख देता हूँ। ओके, चलो इसको मैं ब्लू पे लिख देता हूँ कि ये इसी बड़े सरफेस इसमें मैं कंसिडर कर लेता हूँ स्मॉल एलिमेंटल सरफेस। ओके, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है दैट इज़ अ डी एस। ओके, और इसमें जो चार्जेस है दैट इज़ डी क्यू। ओके, सो अगर मैं स्मॉल लेवल पे फाइंड करना चाहता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो आई कैन राइट दैट सिग्मा इज इक्वल टू दैट विल बी डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस। ओके, डिवाइडेड बाय डी एस। ओके, सिमिलरली इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी एस। ओके, सो कीप इन माइंड दीज टू इक्वेशंस जो कि आगे हम यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, सो आप कंसिडर कर लें, सबसे पहले तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो मिटाऊँ इसे। अच्छा, सो अब आप कंसिडर कर ले कि हमारे पास जो सरफेस है उसे मैं बड़ा बना लेता हूँ और उससे हम एक ले लेते हैं कुछ डिस्टेंस पर कुछ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ओके, सो कंसिडर के हमारे पास ये जो सरफेस है, ओके, ये जो सरफेस है, ओके, इसमें हमने लिया हुआ है एक छोटा सरफेस। ओके, एक छोटा एरिया। ओके, सरफेस एरिया। अब ये वाला जो एरिया है इसका अगर मैं लिखूं सो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स से डी एस से। ओके, और यहाँ पर जो चार्जेस पड़े हुए हैं लेट्स से यहाँ पर जो चार्जेस पड़े हुए हैं इस टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, एस है। ओके, अब यहाँ पर इसमें जो चार्जेस हैं लेट्स से कि इसमें जो चार्ज हैं वो हमारे पास क्या है, डी क्यू। ओके, वो हमारे पास क्या है, डी क्यू। अब यहाँ पर मैंने ख्याल रखा हुआ है पॉइंट पी पे लेट्स से लोकेटेड है हमारे पास कोई चार्ज। ओके, सो दिस इज अवर पॉइंट पी। यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है दैट इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंटल सरफेस। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे इन टर्म्स ऑफ न्यूटन लॉ, इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, सॉरी। सो चलो इसे मैं ग्रीन पे लिख देता हूँ। सो दिस विल बी डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर लगा लूँगा। ओके, यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर लगा रहा हूँ जो शो कर रहा है किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। कौन से फोर्स का डायरेक्शन, कूलम्बिक फोर्स का डायरेक्शन, या हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या जो ये कूलम्बिक फोर्स होता है ये क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। ओके, सेंट्रल फोर्स पर हमने बात की क्योंकि द डिस्टेंस टेकन बिटवीन द टू चार्जेस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्जेस। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू की जगह मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ दैट इज सिग्मा। ओके, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डी एस। ओके, सो डी क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, डी क्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ सिग्मा मल्टीप्लाई डी एस। ओके, सिमिलरली क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर आर इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, सिमिलरली अगर ये तो मेरे पास कौन सा रिलेशन निकल आया, सबसे पहले तो आप इसे नोट कर ले, यहाँ पे डी एफ है। ओके, सो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा फोर्स है, दिस इज द फोर्स एट पॉइंट चार्जेस एट ऑफ एलिमेंटल सरफेस एरिया। ओके, सो इस ये चार्ज जो है डी क्यू जो है ऑफ डी एस एरिया इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज अ डी एफ। ओके, अगर यहाँ पे मैं और सरफेस एरिया भी लूँ ऑफ स्मॉल, ओके, सो ये मैंने बहुत सरफेस एरिया यहाँ पर ले ली। ओके, जितनी भी सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ बन रही है तो उसका सब मैं क्या लूँगा, इंटीग्रल लूँगा। उस सब को जब मैं ऐड कर लूँ सो दैट विल बी द टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट। सो द टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी व्हेन यू ऐड, व्हेन यू सम अप, व्हेन यू टेक इंटीग्रेशन ऑफ होल स्मॉल सरफेस एरियाज। ओके, दैट हैव अ चार्ज डी क्यू। सब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल लूँगा। सो ये तो मेरे पास जो फोर्स था दैट वाज
अप टू एलिमेंटल सरफेस एरिया डी क्यू जो चार्ज अप्लाई कर रहा था, अब हम टोटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ड्यू टू एस सरफेस। ओके, कि टोटल सरफेस कितना चार्ज इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा डी एस क्यू नॉट आर स्क्वायर बेटा मल्टीप्लाई बाय आर इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम क्या कर लेंगे कि हम इंटीग्रेशन लेके पुट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एस, क्योंकि टोटल सरफेस पर हम ले रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी एफ इज इक्वल टू, क्योंकि डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। सो से हम इंटीग्रल से बाहर लिख रहे हैं, ये हमारे पास 0 टू एस जो है हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। सिमिलरली यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो डी एस है तो उसे मैं यूनिट वेक्टर के साथ लिख सकता हूँ कि नहीं बेटा। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गया दैट इज फॉर द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस क्यू नॉट, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट, this total force experienced by Q naught of a surface charge density। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस एरिया एस। ओके, सो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर ले बेटा, सबसे पहले आप इसे नोट कर ले। ओके, सो अक्सर आईआईटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जब हमारे पास यहाँ पर जो सरफेसेस है और जो क्यू नॉट है इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा सबसे ज़्यादा कि ये फोर्स अप्लाई करेगा ज़्यादा। तो याद रखे ये दोनों जो है जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, सेम इन मैग्नीट्यूड, जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये अप्लाई करेगा। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सो कंसीडर कर ले कि प्लेनेट अर्थ, ओके, और यहाँ पर कोई सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है किसी ऑर्बिट में। ओके, अब अर्थ जो है, अर्थ का जो मास है दैट इज एम, इसका जो मास है दैट इज एम। सो कौन सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, दे विल अप्लाई इक्वल फोर्स। ओके, दे विल अप्लाई इक्वल फोर्स। ये जो है फोर्स अप्लाई करेगा एफ इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो लेट्स से दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन सैटेलाइट। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय मास फॉर बाय सैटेलाइट, सो दैट इज अ force exerted by a satellite on earth। okay, force exerted by satellite on earth is equal to gm। okay, so this will be gm divided by आर स्क्वायर। ओके, सो अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो दिस विल बिकम आर, सो ये आर एस ई है, सो दिस विल बिकम आर ई एस। सिमिलरली ये आर ई एस है, सो इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा आर एस ई। ओके, सो दीज आर द टू एनालॉजीज विच वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, सो सेम यही फिनोमेना हम अप्लाई कर रहे हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसमें जो चार्जेस होते हैं जैसे कि क्यू नॉट और क्यू जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ। सो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट्स व्हाई आई थॉट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू। ओके, अक्सर क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह ऐसे नोट कर लें। ओके बेटा, मिटाऊँ इसे, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अच्छा मिटाऊँ तो आगे बढ़ते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। देख व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो सबसे पहले अगर मैं डिफिनीशन यहाँ पे लिखना चाहूँ, सो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं, दैट इज़ अ डेफिनीशन। ओके, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हम कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल है। ओके, सो 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसी तरह अगर मैं डायग्राम में आपको समझाऊं, सो सबसे पहले हेडिंग दे डायग्रामेटिकली। ओके, डायग्रामेटिकली। ओके, हेडिंग लगाए डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाए, हेडिंग दे। ओके, यहाँ पे हेडिंग दे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके मुझसे हेडिंग भूल गया, सो यू कैन हैव अ हेडिंग दैट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग दे डिफिनीशन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डायग्रामेटिकली अगर हम समझना चाहते हैं, सो कंसिडर ए क्यूब। ओके इस क्यूब को कंसिडर करें यहाँ पे। सो यहाँ पर मैंने क्यूब लिया हुआ है, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज़ वी। ओके इस पूरे क्यूब का जितना भी वॉल्यूम है दैट इज़ अ क्यू। और इस क्यूब में क्या है, इसमें बहुत से चार्जेस पड़े हुए हैं, यहाँ पर इसी सरफेस पे भी ओके क्या है चार्जेस पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे मैं चार्जेस लगा रहा हूँ पूरे के पूरे क्यूब पर, पॉजिटिव चार्जेस। ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म लूँगा। अब मेरे पास ये जो वॉल्यूम है इस पर जो चार्जेस मैंने लिख के बनाए हुए हैं। ओके सो जो चार्जेस पूरे के पूरे वॉल्यूम में मैंने बिछाए हुए हैं, अंदर इसके बाहर, इसके सरफेस पर, इसकी जो कॉर्नर है वहाँ पे सब के सब वॉल्यूम में क्या है चार्जेस हैं। ओके सो अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली हम जो हैं वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ओके सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, एंड रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके सिमिलरली अगर मैं इसके यूनिट के हवाले से आपको बताऊं, सो दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब हो, और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो मैं डायमेंशन इस तरह लिख सकता हूं दैट एल क्यूब, और कूलम की जगह मैं लिख सकता हूं टाइम और एम्पेयर। सो एम्पेयर इज ए। ओके सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी। सिमिलरली इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं दैट क्यू इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई वी। ओके सो चार्ज वी मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके तो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले, क्योंकि अब हम समझने जा रहे हैं कि किस तरह हम पॉइंट चार्जेस को हम समझ सकते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट चार्जेस से कंसिडर कर ले कि सब पॉइंट चार्जेस से पहले मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ दैट इज़ कि कंसिडर कर ले कि इसी वॉल्यूम में मैंने वॉल्यूम वी में मैंने लिया हुआ है एक स्मॉल वॉल्यूम। ओके एलिमेंटल वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। सो कंसिडर कर ले कि ये मैंने एलिमेंटल वॉल्यूम लिया हुआ है। ओके यहाँ पे जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वी से। ओके इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ डी वी, और इसमें जो चार्जेस हैं दैट इज़ डी क्यू। ओके इसमें जो चार्ज है दैट इज़ डी क्यू। स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम का जो चार्ज है ओके उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम डी क्यू, और जो इसका वॉल्यूम है दैट इज़ डी वी। तो अब इस केस में हम अगर फाइंड करना चाहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके सो हम इसे लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वी। डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय डी वी। ओके सो इसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर ले, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। अच्छा तो नोट कर लिया, इसे मिटाऊँ इसे, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑन अ चार्ज क्यू नॉट। ओके ऑन अ चार्ज क्यू नॉट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ा सा खूबसूरत सा एक क्यूब लेते हैं ऑफ वॉल्यूम ऑफ वी का। ओके सो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक क्यूब। ओके सो यूनिट क्यूब ले रहा हूँ, यूनिट क्यूब जिसका हर साइड जो है वो 1 यूनिट का बराबर होगा। 1 यूनिट में भी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 फुट। ओके जो भी आप लेना चाहते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ क्यूब। ओके ये हमारे पास क्या है, क्यूब। ओके क्यूब। अब इस क्यूब को हम जो बना रहे हैं इसके अंदर हम एक छोटा सा क्यूब लेंगे, छोटा सा। ओके सो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं एक स्मॉल क्यूब। ओके चलो उसको मैं ब्लैक से बना लेता हूँ। सो अब हम समझ रहे हैं एक स्मॉल क्यूब को। ओके स्मॉल क्यूब। ओके स्मॉल क्यूब। सो ये वाला जो क्यूब है ये इसके लग रहा है कि ये इसके सेंटर में ही पड़ा हुआ है। सो दैट्स गुड। ओके अच्छा ये जो वॉल्यूम है इस क्यूब का दैट इज़ वी। ओके और इस पर जो चार्जेस हैं दैट इज़ क्यू।
ओके। सिमिलरली अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूँ, स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम की, सो दैट इज डी वी। ओके, यहाँ पर इस पर जो चार्जेस हैं वो है डी क्यू। ओके, सो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इस पूरी की पूरी कंडीशन को मैं रिप्रेजेंट करूँगा इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ में हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस। ओके, दैट इज क्यू एंड क्यू नॉट, डी क्यू क्यू नॉट। ओके, सो यहाँ पे मैं पॉइंट पी पे हमारे पास क्या है, चार्ज है, कौन सा, क्यू नॉट। ओके, क्यू नॉट चार्ज है, और ये जो है डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस है, दैट इज आर डिस्टेंस। ओके, आर डिस्टेंस के फासले पर है। अब ये स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस ऑन चार्ज क्यू नॉट। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, कूलम्स लॉ टेल अस दैट स्मॉल फोर्स डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। ओके, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर को लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। ओके, अगर ये स्केलर फॉर्म में होता सो फिर मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं लगाता, क्योंकि मैंने कूलम्स लॉ में आपको बताया था विक्टोरियल फॉर्म में, क्योंकि विक्टोरियल फॉर्म वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। सो उसमें आई थिंक कि कूलम्स लॉ में मैंने बताया था कि नहीं, सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी विक्टोरियल फॉर्म पे, लेकिन खैर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देयर इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ विक्टोरियल फॉर्म व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कूलम्स लॉ। हाँ, याद आया, कूलम्स लॉ में बताया था मैंने कि द सिग्निफिकेंस ऑफ विक्टोरियल फॉर्म क्या है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ विक्टोरियल फॉर्म क्या थी, उसमें मैंने विक्टोरियल फॉर्म पर पूरा का पूरा लेक्चर एक्सप्लेन किया था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था इन कूलम्स लॉ। ओके, सो आप जाके वो देख सकते हैं। सो दैट इज डी एफ, यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर लगा रहा हूँ। अब ये जो फोर्स है, ओके, इस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रो मल्टीप्लाई बाय डी वी मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फॉरगेट अबाउट मल्टीप्लाई, बस सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड ये पैदा होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स समझ लेंगे इसे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इससे और कुछ बन सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये विक्टोरियल फॉर्म है, और जब विक्टोरियल फॉर्म में हम क्रॉस और डॉट लगाते हैं तो फिर मसला क्रिएट होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग द क्रॉस, ओके, या डॉट। सो सिंपली यहाँ पे मैं आर यूनिट वेक्टर लगा लेता हूँ। सो दिस इज द फोर्स, okay, this is the force experienced by charge q naught located at a distance r due to the small elemental volume that have a charge q। okay, तो इसको मैंने आपको बता दिया in terms of statement बेटा, in terms of statement। so मैंने जो अभी आपको बताया उसको आप 5-10 सेकंड प्रीवियस जो है वो क्लिक कर ले। ओके, सो यू कैन राइट माई स्टेटमेंट इन यूर ओन लैंग्वेज। ओके बेटा, तो ये मैंने जो बात की है, दिट इज द फोर्स वी आर कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, इसी तरह अगर इस चार्ज पर मैं अप्लाई करूं, सो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू होल वॉल्यूम एंड चार्ज क्यू, तो अब हम उससे समझ रहे हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे कि इस क्यूब में जितने भी स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने वॉल्यूम हमारे पास है उन सबको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। उन सबको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, और फिर उसमें जो चार्जेस है वो खुद बहुत इंटीग्रेट हो जाएंगे। ओके, सो वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे डी क्यू पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट थिंग। ओके, सो टोटल फोर्स जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रल लेंगे बेटा। सो दैट इज डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी वी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। ओके, यहाँ पे मैंने इंटीग्रल लिया हुआ है, इंटीग्रल पुट द लिमिट ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू वी। सो सिमिलरली ये इंटीग्रल डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई लेफ्ट विद दैट टोटल फोर्स इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन कांस्टेंट, इसको मैं बाहर ले लूंगा, क्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट, इसको मैं भी बाहर लिख सकता हूँ बेटा। ओके,
सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बिकम क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है 0 टू वी, हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो डी वी ओवर ओके सॉरी दैट इज रो ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी वी और आर वेक्टर। सो दिस इज the relation, this is the equation, okay, this is the equation for a total force on charge q naught due to the whole cube, okay, this is the equation of force experienced by this small charge q naught due to this whole volume which have a charge dq, okay, dq यहाँ पर मैंने लिखा which have a charge q naught, which इसका अपनी ही चार्ज q है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि उस चार्ज q को मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सो सबसे पहले तो बेटा आप इसे नोट कर ले, ओके, सबसे बेटा आप इसे नोट कर ले। ओके, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है, सो वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके बेटा, नोट कर लिया, इसे मिटाऊँ इसे, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। सिमिलरली यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट इफ यू डोंट वांट टू राइट, ओके, सो अगर आप लिखना नहीं चाहते सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो मिटा देता हूँ इसे। चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। सो कंसिडर कर लें, वॉल्यूम ले लूँ, सरफेस ले लूँ या क्या ले लूँ। चलो मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, वर्टिकल कंडक्टर। ओके, वर्टिकल कंडक्टर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ओके, वर्टिकल कंडक्टर। अच्छा, इस वर्टिकल कंडक्टर में हमारे पास क्या है, चार्जेस हैं। ओके, और लेट्स से कि ये वर्टिकल कंडक्टर हमारे पास क्या है, ये इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो इस केस में फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। सो सबसे पहले आप ये नोट कर ले, फॉर इनफाइनाइट conductor of length the linear charge density is option A. Okay, ये this is the question of IIT 2015. Okay, this is IIT 2015. so यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A, option A is a 0, option B is a maximum. Okay, और option maximum की जगह मैं इनफाइनाइट लिख देता हूँ। ओके, चलो इनफाइनाइट लिख लेता हूँ। ओके, एंड ऑप्शन सी इज दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड ऑप्शन डी इज नन। ओके, सो इसको अब हम इवालुएट कर रहे हैं। चलो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्रीन मार्कर। ओके, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा। सो नोट करियो कि व्हाट इज द फोर्स, सॉरी व्हाट इज द charge density, linear charge density of infinite conductor of length L. So we can write here that linear charge density is equal to Q by L. ओके, सो अगर हमारे पास L इनफाइनाइट है सो दिस विल बिकम Q बाई इनफाइनाइट। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q को अगर मैं लिख लूँ मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका है Q, सो दिस विल बिकम 0। ओके, दिस विल बिकम 0। ओके, सो ये आप नोट कर ले बेटा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ अगर उसका चार्ज हमारे पास Q हो, ओके, लेकिन अगर आप उसका चार्ज भी इनफाइनाइट लेते हो तो फिर वो हमारे पास अनडिफाइन होगा। ओके, क्योंकि दैट विल बी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ओके, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंसिडर कर ले कि हमारे पास कोई वॉल्यूम है। ओके, लेट्स से कि हमारे पास कोई वॉल्यूम है। ओके, चलो इसे मैं ब्लू से बनाने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स से कि हमारे पास कोई वॉल्यूम है ऑफ वॉल्यूम वी। ओके, हमारे पास कोई वॉल्यूम है ऑफ वॉल्यूम वी, और इसी तरह ये वॉल्यूम बन ही नहीं रहा है, पता नहीं कि आज क्या हुआ है, वॉल्यूम जो डायग्राम से वो बन नहीं पा रहे। ओके, सो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ वी। ओके, इस पर जो टोटल चार्ज है दैट इज़ क्यू। ओके, इसी तरह यहाँ पर पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है। ओके, इसका जो रेडियस है वो हमारे पास ये है। ओके, रेडियस हमारे पास आर है। सिमिलरली यहाँ पर जो पॉइंट पी पे
जो चार्ज है दैट इज़ क्यू नॉट। ओके, सो लेट्स से कि अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं कि फोर्स जो है ये वाला चार्ज जो इस पे कितना अप्लाई कर रहा है इसी चार्ज क्यू पे। ओके, सो याद रखें द फोर्स बिटवीन दिम विल बी इक्वल। ओके, इनके दरमियान जो फोर्स होगा इक्वल होगा या नहीं। सो ऑप्शन ए में यहाँ पे, चलो मैंने आपको पहले से बता दिया। ओके, ऑप्शन ए कुछ इस तरह हो सकते हैं कि क्यू इज़ ग्रेटर देन क्यू नॉट। ओके, similarly force of q is greater than q naught. Similarly force of q naught is greater than force on q। ओके, q। और सिमिलरली यहाँ पर सी को चलो लिख लेता हूँ इक्वल होगा, या ऑप्शन डी इज़ इनफाइनाइट। ओके, सो जो मैं बात आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो ये है कि कंसिडर कर ले कि हमारे पास टू चार्जेस है। सो ये दोनों चार्जेस क्या अप्लाई करेंगे, इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे क्योंकि याद रखिए अगर अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट करे या सैटेलाइट अर्थ को अट्रैक्ट करे, सो दैट विल बी इक्वल फोर्स। वाई इक्वल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन, अब कूलम्स लॉ में सर न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ से आ गई, न्यूटन, तो ये सोचने वाली बात है। तो मैंने आपको कूलम्स लॉ में विक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्लेन किया था कि हाउ कूलम्स लॉ जो है वो वेरीफाई करती है किसको, किस चीज़ को, कूलम्स लॉ को। ओके, सो कूलम्स लॉ वेरीफाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह, चलो मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज क्यू। ओके, सो लेट्स से कैसे मैं लिख देता हूँ Q1। ओके, यहाँ पर इसका जो चार्ज है चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास Q0 है, चलो इसको मैं Q लिख लेता हूँ। ओके, सो या इसे मैं Q1 नाम दे देता हूँ और इसे मैं Q2 नाम देता हूँ। चलो ये पॉइंट ए पे है, चलो ये पॉइंट बी पे है। ओके, या ये पॉइंट पी को मिटा के पॉइंट बी लिख लूँगा। ओके, सो अब यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, सो टोटल फोर्स जो है, तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी ऑन चार्ज ए, या फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा Q1 ओके मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और जो यूनिट बेटा, सो लेट्स से कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ए। ओके, फोर्स ऑन चार्ज 2 या located at point B on due to charge A, so that will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by आर स्क्वेयर। ओके, आर स्क्वेयर, और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर में डालूंगा दैट विल बी आर ए बी, दैट विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम ए बी। ओके, सो यूनिट वेक्टर यहाँ पर मैंने लिख लिया। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं इनको कंपेयर कर लूँ, सो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, सो इट विल ट्राई टू मूव अवे इन दिस डायरेक्शन, और इस पर जो फोर्स होगा दैट विल बी द फोर्स ऑन बी। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ओके, सो ये इसी डायरेक्शन में होगा, और सिमिलरली ये इसी डायरेक्शन में रिपेल होगा। सो दिस इज एक्चुअली फोर्स ए बी। ओके, फोर्स ए बी। ओके, ये आप याद रखे बेटा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूँ। सो आट आई विल गेट, मेरे पास आ जाएगा दैट इफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। ओके, एफ बी ए, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन शोज 180 डिग्री बिटवीन देम। ओके, सो 180 डिग्री बिटवीन मीन अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द फोर्स विल बी इक्वल एंड दैट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। सो व्हाट्स दिस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन बट इन opposite direction, so direction is shown by negative sign and action or reaction. Okay, so that's why जो reaction and reaction है वो हमारे पास क्या होगा, that will be equal बेटा, that will be equal. Okay, so ये आज का लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। So that's why I decided to make a
सेपरेट वीडियो ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बुक में जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख ले तो उसमें ना ही यूनिट को एक्सप्लेन किया गया है, ना ही डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया गया है, ना ही इन कॉन्सेप्ट्स पर बात हुई है। उसमें सिर्फ बस लिखा गया है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, सो लेकिन जब आप एंट्री टेस्ट लेवल पे चले जाते हो तो फिर आपको इस किस्म के कॉन्सेप्ट में इवैल्यूएट कर दिया जा सकता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो. So for more video, please subscribe to our channel, and thank you very much. Have a good time.